देख सकते हैं ये ठीक या IMF जो यहाँ पे सेल का बाज़ार लगता है IMF के ठीक डॉलीगंज उससे पहले आपके मिनी बे जंक्शन के बाद यहाँ पे अभी एक रोड एक्सीडेंट हुआ है, हादसा जो आपने लाइव में देखा है। और उसी के तफ्तीश के लिए फॉरेंसिक जो है वो सबूत इकट्ठा कर रहे हैं और सैंपल इकट्ठा किया जा रहा है इस वक्त में। ये गाड़ी है, ये गाड़ी जो है AN01L 7004, ये मारुति सुजुकी स्विफ्ट है जिसका एक्सीडेंट हुआ है। और यहाँ फॉरेंसिक जो टीम है वो आ चुकी है। ट्रैफिक से जुड़े लोग वो भी यहाँ मौजूद है इस वक्त में, पुलिस मौजूद है और पूरी तफ्तीश से जानकारी ली जा रही है, सबूत इकट्ठा किया जा रहा है। ये देख सकते हैं ये वो गाड़ी है। तो बिल्कुल सामने से आप देख सकते हैं पूरी धंस चुकी है, यानी जो टक्कर थी वो बहुत ज़बरदस्त थी। अब जो है कानूनी प्रक्रिया वो पूरी की जा रही है इस वक्त में। यहाँ ये जो आप डिवाइडर नज़र आ रहा है आपको रोड के बीच में, ये ट्रैफिक यातायात के सुविधा के लिए ये आमतौर पे मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ में, बड़े बड़े शहरों में, अब जो है यूटी के क्षेत्र में भी ये डाला जाता है, लगाया जाता है जब सड़क चौड़ी की जाती है। लेकिन कहीं ना कहीं मानसिकता जो ड्राइवर्स की होती है, राइडर्स की होती है, और अपने सुरक्षा को जो उनको खुद को ध्यान में रखना है वो बिल्कुल बेखौफ हो जाते हैं और लापरवाह हो जाते हैं। क्योंकि आमतौर पे डिवाइडर जब होता है तो दो तरफ की ट्रैफिक वो स्मूथली चूँकि चलती है और आपको कोई सामने से ओवरटेक करने वाला गाड़ी नहीं होता है, इसलिए वो लापरवाही से ड्राइविंग होती है। ये आमतौर पे हमने अंडमान में देखा है। और नशा भी एक प्रमुख वजह है कहीं ना कहीं कि ड्रंक एंड ड्राइविंग जो होता है ये एक प्रमुख वजह है जो इस वक्त में ट्रैफिक पुलिस के लिए नाक में दम कर रखा है। और आए दिन इससे जुड़े हादसे भी होते रहते हैं। और अब मालूम ये चल रहा है कि एक डेथ भी हो चुका है इस एक्सीडेंट की वजह से। हम पुष्टि करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कोई आई विटनेस हमें अगर मिल जाए तो। ये देख सकते हैं ये जो हैं ये खून के धब्बे आप देख सकते हैं इस वक्त में। हादसा इसी ओर से गाड़ी आई हुई थी जो हमने थोड़े देर पहले देखा। कार जो है सीधे जाकर डिवाइडर से वहां टकराई। यहाँ आए हुए थे कुछ काम के लिए इस ओर। उड़ती खबर ये है कि कुछ इंजन ऑयल वगैरह के लिए आए हुए थे और वो सीधे वहाँ इस रास्ते से, ठीक सामने वाले रास्ते से इस ओर आ रहे थे। जरा सुनते हैं। बाहर आते वक्त साउंड आया तो देखा तो गाड़ी डिवाइडर में मार के पड़ा था। तो जैसे मैंने देखा तो उसके अंदर कोई है कि नहीं है। देखा तो एक लेडी पड़ी थी, उसका मुंह से नाक से ब्लड गिरा था। तुरंत मैंने दरवाज़ा खोल के सीट उनका पीछे करके उनको ऑटो रोक के उनको ऑटो चढ़ा के भेज दिया। फिर मैं जैसी गाड़ी के ऊपर से देखा तो आदमी इधर पड़ा था, ये तरफ में। ये आदमी कौन था सर? ये एक वही रोड जो क्रॉस कर रहा था। वो बाइक में थे सर? नहीं, बाई वॉक जा रहे थे। अच्छा, बाई वॉक जा रहे थे। संशोधन कर लीजिएगा। ठीक है, बाई वॉक जा रहे थे।
वहाँ से रफ्तार से जो गाड़ी है वो उन्होंने मतलब गाड़ी वाइट जो स्विफ्ट है वहाँ से आ रहा था जी हाँ, जौलीगंज की तरफ जॉलीगंज से आ रहा था, मिनी मिनी वे से जा रहा था जी। और उसकी रफ्तार काफी थी, ये तो फिर काफी थी तभी तभी इतने बड़ा हाँ हादसा हुआ है। नहीं तो होता नहीं। वो आदमी को क्या हुआ था आपने देखा था? आदमी को स्पॉट में ही मैक्सिमम आखिरी सांस गिन रहा अच्छा था। आदमी मतलब यहाँ तो पर आदमी उनको भी मैंने देख सकते हैं, यही लोकेशन है, आदमी आखिरी सांस गिर रहा था। यही जहां आपको हमने खून दिखाया, खूनों का धब्बा ये देख सकते हैं, यहीं पे वो व्यक्ति जो पैदल था और तो और उनका मेरा हुआ। एक रिक्वेस्ट है ट्रैफिक पुलिस से और ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी, क्योंकि यहाँ पर हमेशा हर साल में 4 से 5 एक्सीडेंट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तो या फिर रोड क्रॉसिंग का डिवाइडर को कुछ सेटअप करिए। एक्सीडेंट हुआ था रिसेंटली एक हफ्ता पहले ही हुआ, ज़्यादा देरी नहीं हुआ, ज़्यादा दिन भी नहीं हुआ, एक हफ्ता पहले ही हुआ। और तो और यहाँ पर कंपलसरी या तो जेब्रा क्रॉसिंग रखिए, सिग्नल लाइट का इंतजाम करिए। हम लोग इसी बात में कई दफ़ा बोला ट्रैफिक वालों को, ठीक है, वो हमारे बात सुन रहे नहीं। यदि ट्रैफिक पुलिस, अच्छा सा सुन लीजिए, यदि ट्रैफिक पुलिस नहीं कर पाता यहाँ का जेब्रा क्रॉसिंग और या फिर डिवाइडर, ठीक है, जी। नहीं रख पा रहे हैं, तो मैं खुद अपने पैसे से लगवा दूंगा, मुझे परमिशन दीजिए। ठीक है, ये बहुत ठीक है, मैं बड़ी ये बात वार्ड इन्होंने का कही है। काउंसलर कैंडिडेट भी था, ठीक है। आपका और शुभ इसी नाम सर? नाम सत्यनारायण है, मैं जी। टीडीपी का स्टेट यूथ प्रेसिडेंट भी हूँ, जी। ठीक है। मैं यहीं से ही वार्ड से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। इसी कारण मैं और एक बार भी दोहराना चाहता हूँ, प्लीज़ कृपया करके आप जेब्रा क्रॉसिंग करवाइए। ये बार हर साल 5 से 6 एक्सीडेंट यहाँ हो रहा है, ठीक है। मेरा विनती, हाथ जोड़ से विनती करता हूँ ट्रैफिक पुलिस से, ठीक है, प्लीज़ कृपया करके आप जेब्रा क्रॉसिंग डलवाइए, या फिर वहाँ से स्पीड ब्रेकर जो है, छोटा वाला ब्रेकर आता है स्पीड ब्रेकर, उसका मुहैया करवाइए इधर में, ठीक है जी, ताकि ये मेरा रफ्तार कम रहे, रफ्तार कम हो सके और यहाँ एक्सीडेंट कम हो जाए। एक्सीडेंट होने को कोई रोक नहीं सकता। एक्सीडेंट कम होना है, रफ्तार कम होना है, तो 101% यहाँ पर वो ब्रेकर लगाना जरूरी है। दोनों तरफ में ब्रेकर लगाना जरूरी है, रफ्तार कम होना होने से। ये क्रॉसिंग हो रहा है, रोड क्रॉसिंग है, ये उनको दिमाग में खुद आना चाहिए, यहाँ जेब्रा क्रॉसिंग रखना करके। एक ट्रैफिक कंट्रोल में इस तरह होता है क्या? उनको अपना लाइनिंग पर पता नहीं है। जब रोड आदमी क्रॉस कर रहे हैं तो जेब्रा क्रॉसिंग कंपलसरी है, ये आदमी ताकि गाड़ी स्लो कर सके। इन्होंने मेट्रोपॉलिटन की तरह डिवाइडर तो लगा दिया है, लेकिन रोड थोड़ी है, ये हाईवे थोड़ी है, ये चीज उनको ध्यान में रखना है। जस्ट ट्रंक रोड है, ट्रंक रोड है, बिल्कुल ठीक है। इसको हाईवे का तरह फील होके एकदम ओपन करके छोड़ दिए, ना कोई ट्रैफिक का ढंग का सिग्नल है, कुछ है। ये 100% ये ट्रैफिक का ही गलती माना जाएगा, देखा जाएगा तो। ये वो हो बात अलग है, पर गलती ट्रैफिक के ऊपर ही मैं डालूंगा। अगर लग रहा है कि ये नशा में थे? नहीं, ये सब तो मुझे पता नहीं है, वो नशा में थे क्या थे वो अलग थी। लेकिन लेडी आंखी के सामने इंसिडेंट हुआ तो मैंने दोनों को हॉस्पिटल पहुंचा दिया। एक को तो मैंने एसआई के सामने स्पॉट पे अपना बच्चा को छोड़ के आए थे, उनका सहायता लेके हुए मैंने गाड़ी में उनको भेज दिया। जो सेकंड जो अब इनकी हालत आप कह रहे हो कि उसी वक्त लास्ट सांस गिन रहा था वो, यही पे पूरा ब्लड क्लॉटिंग हो गया, पूरा खत्म हो गया। एम्बुलेंस टाइम में पहुंचा। हर एक बात, एम्बुलेंस के भी सबसे बड़ा गलत बात क्या है कि पीसीआर पहुंच गया विदिन मिनट जी। एम्बुलेंस अभी तक स्टिल स्पॉट में नहीं पहुंचा। यदि कॉल करते हैं तो स्पॉट में एम्बुलेंस पहुंचना चाहिए, एम्बुलेंस पहुंचा ही नहीं है। इन्होंने पुलिस के ऊपर जिम्मेदारी एम्बुलेंस में छोड़ दी। हर बार इसी तरह होता है। आटमपड़ में एक इंसिडेंट हुआ था लास्ट बार कि वो स्पॉट में आदमी सांस ले रहा है जी। ये इसका एक्सीडेंट है, हमारा जिम्मेदारी नहीं है, ये पुलिस का जिम्मेदारी है। ये पुलिस के ऊपर ब्लेम लगाना बहुत बड़ा गलत चीज है। एम्बुलेंस वाला बहुत नेग्लिजेंसी है आजकल। और यही लोग कहीं ना कहीं आप जानते होंगे कि इन लोग ओथ लेते हैं कि सेवा भावना से काम करेंगे। नहीं, वो सिर्फ ओथ लेते हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते कि 28 या 30 तारीख तनख्वाह चढ़ने का इंतजार रहता है। जी जरूर, यही है। और ये इन्होंने बहुत बड़ी बात की है। और सेवा भावना क्या होता है, इनके जहन से, इनके मुंह से निकला है कि अगर ये रिक्वेस्ट नहीं माना जाता है तो ये कह रहे हैं कि हमारी रिक्वेस्ट इतना मान ले, आप जेब्रा क्रॉसिंग नहीं डलवा सकते, ब्रेकर नहीं बनवा सकते, तो ये अपने खुद के खर्चे से ये जेब्रा क्रॉसिंग भी यही करवाएंगे। और केवल परमिशन प्रोवाइड कर रही है बस। और ये परमिशन मांग रहे हैं, 3 वीक में डलवा दूंगा। और सोच यही है कि ये हादसा टले और ये कम हो, ये रोड हादसे जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। यही आपका कहना है? यही मेरा कहना है। ये थे आई विटनेस जो आपने सुना, और कहीं ना कहीं दिल को छू लेने वाला ये वाकया है। आप देख सकते हैं ये रोड, धन्यवाद आपका बहुत बहुत। ये जो हम दिखा रहे थे, ये सड़क यहाँ से आप उस पार जा सकते हो।
लेकिन क्योंकि मैंने कहा यहाँ डिवाइडर है, इसीलिए कहीं ना कहीं मानसिकता राइडर्स में, गाड़ी के चालकों में ये रहती है कि इस तरफ की सड़क बिल्कुल हमारे लिए है और हम पूरे रफ्तार में यहाँ से गुजरेंगे, और या वो सही हालत में ड्राइविंग करते पाए जाते हैं या तो नशे के हालत में, और जिसके कारण से जब रोड क्रॉस करते हैं पेडेस्ट्रियन, देख सकते हैं यहाँ कोई जेब्रा क्रॉसिंग नज़र नहीं आ रहा है, जो इन्होंने अभी अभी जिक्र किया आई विटनेस, और यहाँ रफ्तार धीमे करने के लिए कहीं पे कोई इसको स्पीड ब्रेकर उसका प्रावधान नहीं रखा गया है, और जिसके कारण से ये गाड़ियाँ देखिए अपने रफ्तार पे रहती है, इनको ये परवाह नहीं होता कि जो साइड के रोड है वहाँ से भी कोई निकल करके इस मेन रास्ते को क्रॉस कर रहा होगा या उसको देखना चाहिए। और ये चालक में ये ट्रेनिंग या ये भावना कहीं हमारे अंडमान निकोबार में बहुत कमतर नज़र आती है, और इस पे गौर करना चाहिए। ये खून कहीं ना कहीं हमें एक मैसेज भी देता है, सीख देता है, और उनका कहना है कि वो आखिरी सांसें यही गिन रहा था वो व्यक्ति, अब वो परिवार इस वक्त में तन्हा और लाचार, इसके बाद क्या पता वो उनके रोजी रोटी का एकमात्र जरिया रहा होगा, और आज वो जरिया कहीं ख़त्म ना हो जाए, उस परिवार का क्या होगा। कई प्रश्न चिन्ह हैं और सवाल खड़े होते हैं। अब देखना ये होगा कि वो गाड़ी को भी इस वक्त टो करके ले जाया जा चुका है, और स्विफ्ट डिज़ायर आपको तमाम नंबर भी हमने आपको बताया है। तो कार्रवाई क्या होती है, सबसे बड़ी बात है उस कानूनी कार्रवाई गाड़ी के चालक पे क्या होती है, उससे महत्वपूर्ण है क्या हम इस हादसे को, सड़क हादसा जो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, इसको रोकने के लिए क्या ठोस कदम उठाएंगे प्रशासन, पुलिस व्यवस्था। अब ये देखना होगा, इसका हमें इंतज़ार रहेगा, और कोशिश भी हम करेंगे अपनी ओर से कि अस्पताल में ये जानकारी हासिल करने की कोशिश करें कि इस वक्त में वो जो लेडी कार में थी उसकी हालत क्या है, और इस आदमी की कहा जा रहा है कि डेथ हो चुका है। इतने वक्त से जो मैं आपको बता रहा था और दिखा रहा था, ये स्पॉट वही है। यहाँ से हम आगे चलेंगे, एक जानकारी और आपको दे दे जो इस वक्त में यहाँ ग्राउंड में मौजूद है। गाड़ी वहां जाकर टकराई थी, वो जो कार थी जो कहा जा रहा है जिसमें लेडी थी, और वो गंभीर रूप से जख्मी हुई है, और उनकी हालत भी नाजुक बताई जा रही है। इस वक्त में देखिए गाड़ी इस ओर से आ रहा था, हम जो हमारी नजर पड़ी वो खास ये है, आप देख सकते हैं इस रास्ते में, जरा कैमरामैन फोकस कीजिएगा, रास्ते में गाड़ी के पहिए के कहीं कोई निशान नहीं है, दूर तक आपको उस गाड़ी के पहिए की, यानी कि हम कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने उस व्यक्ति को देखा और ब्रेक मारा हो इमरजेंसी, ऐसा कहीं पे नहीं दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं लगता है कि वो महिला घबरा गई थी, और घबराहट में वो रौंद गई, और रफ्तार गाड़ी की कहीं ना कहीं हो सकता है तेज हो गई, और उसको मारने के बाद आगे के बचाने के चक्कर में शायद उनके मन में आया होगा उस वक्त में, क्षण भर में, कि कहीं और गाड़ियों से ना टकराए, और गाड़ी जो है डिसबैलेंस कहिए या फिर उन्होंने मोड़ दिया होगा, सीधे इस डिवाइडर से जाके टकरा गई। आप देख सकते हैं डिवाइडर ये तमाम पड़े हुए हैं, गाड़ी के टुकड़े यहाँ से टकराई, वहां पे भी कुछ गाड़ियों के टूटे अवशेष पड़े हुए हैं। तो मामला कहीं ना कहीं फिर एक बार उसी अनुरोध के साथ कि, और जो जानकारी हमें मिली सूत्रों से, यहाँ जो मौजूद थे, ड्यूटी में थे, कि गाड़ी में एयरबैग भी मौजूद नहीं था कहा जा रहा है। यानी जो एयरबैग आमतौर पे जब एक्सीडेंट होता है एयरबैग से आपका बचाव होता है, और गाड़ी में एयरबैग भी नहीं था। तो मसला जेब्रा क्रॉसिंग, ब्रेकर, स्पीड ब्रेकर, और गाड़ियों में ओवर स्पीड और
लाइसेंस देने की जो प्रक्रिया है वो कहीं ना कहीं लोग बाग ये कह रहे हैं कि आजकल महिलाएं जो 40 साल हो चुकी है वो बहुत आसानी से लाइसेंस ले लेती है, एल बोर्ड लगाती है, लेकिन वो कॉन्फिडेंस ड्राइविंग के उसके मन में चूंकि नहीं होता है और इसीलिए कहीं ना कहीं ऐसी परिस्थिति जब बनती है गाड़ी चलाते वक्त वो घबराहट में और अधिक एक्सीडेंट करती है, चाहे वो रिवर्स में ले रहे हो गाड़ी को या तो सामने की ओर जा रही हो, क्योंकि एक जो एक्सपीरियंस ड्राइवर होता है वो कभी कभी बड़े से बड़ा एक्सीडेंट को अपने एक्सपीरियंस के चलते बचा लेता है, अवॉइड कर लेता है, जो हम देख सकते हैं कि ऐसे स्थिति में ऐसे वाक्य में नहीं हो पाता है जब ड्राइवर नया हो और घबराहट हो उसके मन में, तो वो एक्सीडेंट की संभावनाएं आमतौर पे नॉर्मल टाइम पे भी बढ़ जाती है। तो इसी अनुरोध के साथ कि हमने जो कहा है, जो आई विटनेस ने कहा है उसको गौर किया जाएगा और कोई ठोस कदम उठाया जाएगा, इसी उम्मीद के साथ और इसी रिक्वेस्ट के साथ मैं अनूप दत्ता, न्यूज संघर्ष आज तक।